हेलो, वेलकम है थर्ड लेक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज। तो हम लोग पढ़ रहे थे नेशनल इनकम अकाउंटिंग। तो हम लोगों ने देखा था कि ये तीन तरीका होता है जिससे हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ऑफ ए नेशन। जब हम लोग ये देखते हैं कि इनकम का कैसे कितना सारे इनकम इंक्लूड कर लेंगे तो दैट विल बी इनकम। सेम कितना खर्च हुआ इकोनॉमी में, वो भी एक तरीके का कैलकुलेशन है फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आज का मेन टॉपिक है वैल्यू एडेड मेथड। इस पर हम लोग फोकस करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू एडिशन को एज अ मेन मूव पॉइंट बना के इवेंचुअली वो कैसे हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम लोग वैल्यू एडिशन देखते हैं, जैसे पहले के लेक्चर में आपने देखा होगा, वैल्यू एडिशन का मतलब होता है एक सिंपल प्राइमरी गुड को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टू फाइनल गुड। किसी भी प्राइमरी गुड को फाइनल गुड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए थोड़ा कैपिटल गुड लगता है, थोड़ा कैपिटल लगता है मनी, और तीसरा थोड़ा इंटेलेक्ट या ह्यूमन रिसोर्स। इवेंचुअली वो फाइनल गुड में ट्रांसफॉर्म होता है और वो मार्केट में बिक जाता है। तो अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को एज अ लास्ट प्रोडक्ट देखें, एज अ कंज्यूमर देखें, तो हम लोग देखते हैं कि उसका प्राइस कितना है। तो हम लोग जब प्राइस देखेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये उसका प्राइस है और ये इसका एक्चुअल वैल्यू है। प्राइस और वैल्यू में क्या डिफरेंस है अभी हम लोग और जानते हैं इसको। तो देखते हैं, हम जब कोई सामान खरीदते हैं देखते हैं फाइनल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, जब हम लोग ये जान गए कि फाइनल प्राइस है तो हम लोग को ये पता चलेगा कि कोई फाइनल प्राइस है, उसमें कुछ इनपुट लगा होगा मैन्युफैक्चरर का, तो ट्रांसफॉर्म अ गुड फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट टू अ फाइनल प्रोडक्ट। तो वो जो इनकम कॉस्ट हो गया वो आपका इनपुट कॉस्ट हो गया। फिर देखते हैं जो प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं इवेंचुअली वो जनता एक्सपेंडिचर के फॉर्म में खर्च करती है। तो जो जितने भी सारे प्राइस अगर सारी कमोडिटी का मिला लिया जाए जो इंडिया में एक साल में बिकता है, that would account to the expenditure of the whole nation या all the consumer combined in a geographical entity। अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है प्राइस इज ऑल्सो पार्शियली द एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म एंड वेजेस। तो यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट लगा है, जो इनपुट कॉस्ट है वो तो किसी प्राइमरी गुड को ट्रांसफॉर्म करने में लगता है। तो इनपुट कॉस्ट में वेजेस भी आता है, जो वेजेस पे किया जाता है किसी लेबर को या इंडिविजुअल को for the labor or the services that the person provides। तो प्राइस भी एक तरह से एक जो फाइनल कम्युलेटिव प्राइस है वो भी एक पार्ट ऑफ इनकम है किसी और इंडिविजुअल के लिए। तो अब हम लोग आते हैं जो मेन सेंटर पीस है इस लेक्चर का, वो है प्राइस एंड वैल्यू। जब हम लोग प्राइस जानते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है कि उसका एक्चुअल वैल्यू डिनोट कर रहा हो। इससे क्या समझ में आता है, आइए देखते हैं। तो हम लोग मैंने यहाँ लिखा है ट्रू वैल्यू। तो कोई प्राइस है, मान लीजिए आपने कोई शर्ट खरीदा या कोई भी ऐसा कमोडिटी खरीदा, तो आपको पता है कि उसमें किसी का इनपुट कॉस्ट लगा होगा। इवेंचुअली इनपुट कॉस्ट लगाने के बाद वो फाइनल गुड बनता है और बेचने से पहले उसमें टैक्स लग जाता है जो आप पे करते हैं। तो जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें जब टैक्स लग जाता है तो वो प्राइस बन जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो एक्चुअल कॉस्ट लगा है वही उसका एक्चुअल वैल्यू है। टैक्स लगने के बाद वो प्राइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदेंगे तो या तो उस पर टैक्स लगा होगा या तो उस पर कोई सब्सिडी लगा होगा। जैसे कि हर चीज़ पे जीएसटी लगता है। और आपको याद होगा कि कुछ साल पहले सब्सिडी मिलता है, चाहे आज ही मिलता है, फॉर लॉट मेनी थिंग्स। सबसे प्राइमरी एग्जाम्पल है फर्टिलाइजर। या जब प्राइस बढ़ा था दाल के लिए, दाल का, तो उसके लिए सरकार कुछ टैक्स लो की थी, इंपोर्ट टैक्स लो की थी, ताकि वो और सस्ता हो जाए। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ सब्सिडी मिलता है या फिर उस पर टैक्स लगता है। तो इस तरह करते करते हम लोगों को किसी चीज़ का फाइनल प्राइस पता चलता है। बट ये फाइनल प्राइस थोड़ा मुश्किल है टू डिनोट द फाइनल नेशनल इनकम, बिकॉज इट डज नॉट इनकलकेट द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी या एक फर्म का भी। अब हम लोग नेक्स्ट इशू पे चलते हैं कि कैसे ये वैल्यू जानना किसी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो द एक्चुअल ग्रोथ और इनकम ऑफ द कंट्री। तो हम लोग कोई भी प्रोडक्शन देखते हैं तो उसमें क्या लगता है, पहला तो रॉ मटेरियल लग जाएगा, फिर उसका इनपुट कॉस्ट लगेगा और वेजेस लगेगा जो हम लोग पैसा पे करते हैं फॉर क्रिएटिंग द गुड। उसके बाद जब गुड मार्केट में आ जाता है तो उस पर टैक्स लगता है, सब्सिडी लगता है। ये सिंपल तरीका है टू नो द फाइनल प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी। ये हो गया फाइनल प्राइस के बारे में।
तो जब हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि हम लोगों को ये पता चलेगा किसी चीज़ का कितना प्राइस है, तो उसमें से अगर हम लोग सब्सिडीज और टैक्सेस को हटा दिया जाए तो वी कुड नो द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल कॉटन है और उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद वो शर्ट बनता है और उस पर जीएसटी लगता है, तो जीएसटी एक तरीके का इनकम है फॉर द गवर्नमेंट। तो अगर किसी भी इंडिविजुअल को वो टैक्स के साथ, एक फर्म के अगर हम लोग बात करें, तो कोई फर्म अपना फाइनल गुड्स का इवैल्यूएशन करे कि साल दर साल वो कितना ग्रो कर रहा है, तो उसमें वो टैक्स इंक्लूड नहीं कर सकता, बिकॉज इट विल बी इनएफिशिएंट फॉर द कंपनी और द फर्म टू नो कि ट्रू ग्रोथ उसका हुआ है कि नहीं। ही हैज टू फिक्सेट ऑन द फाइनल प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड। उस पर अभी टैक्स नहीं लगा है, टैक्स लगने के बाद वो जनता का हो जाता है। तो जो फर्म है उसको इतना ही देखना है कि उसका फाइनल वैल्यू कितना लगा था टू प्रोड्यूस अ गुड। ये जानने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि एक फर्म का प्रोडक्टिविटी कितना है, और सारे फर्म्स को जोड़ लिया जाए तो एक इकोनॉमी बनेगा। तो हम लोग फाइनल प्राइस पे अगर हम लोग सारा सब्सिडी हटा देंगे तो हम लोग को ट्रू वैल्यू मिलेगा। ट्रू वैल्यू से हम लोग ये है कि सारे कंपनीज का अगर ट्रू वैल्यू मिला दिया जाए तो हम लोग देखते हैं कि दैट वुड बी द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी। अब देखते हैं कि हम लोग को तो प्राइस पता है, वैल्यू हम लोगों ने जाना कि वैल्यू जानना क्यों इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कि वैल्यू पे ही इतना फोकस क्यों है। तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास 3 बेसिक क्राइटेरिया है कोई चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए। एक तो फैक्टर कॉस्ट, कि फाइनल आउटपुट में कितना खर्चा हुआ है प्रोड्यूस करने में। उसके बाद है बेसिक प्राइस और है मार्केट प्राइस, जो हम लोग एंड ऑफ द कंज्यूमर जो खरीदता है। इससे होता क्या है, इससे पता चलता है कि फाइनल प्रोड्यूस का आउटकम कितना है और इसका वैल्यू एक्चुअल में क्या है। क्योंकि टैक्सेस के साथ इश्यू ये है कि टैक्सेस बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ मे बी 5-10 ईयर्स, मे बी 1 साल के अंदर भी जो इनपुट कॉस्ट है, जो लेबर कॉस्ट है, वो मोर और लेस सेम ही रहता है। और जहाँ तक टैक्सेस की बात करें, इट में फ्लक्चुएट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो इवेंचुअली हम लोग इस बात पे आते हैं कि टैक्सेस ही क्यों है फॉर इवेल्युएटिंग समथिंग, टैक्सेस को एक्सक्लूड क्यों करना है। तो अगर हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को खरीदें तो या तो वो देश में बना होगा या तो विदेश में बना होगा। अगर देश में बना होगा तो उस पर फाइनल गुड्स में तो टैक्स लगता ही है जीएसटी, या तो उस पर सब्सिडी लगा होगा टू बाइंग दैट प्रोडक्ट। सबसे सिंपल एग्जांपल है फर्टिलाइजर। तो जो फाइनल प्रोड्यूस में अगर सब्सिडी लगा है तो सब्सिडी माइनस करने के बाद हम लोग को उसका ट्रू वैल्यू पता चलेगा कि ये इस पर इतना खर्च किया गया है। और इसको मान लीजिए ये कॉटन का 5 रुपये खर्च हुआ था किसी कॉटन को प्रोक्योर करने में, इवेंचुअली वो 10 रुपये का शर्ट बिकता है, बनता है, और इवेंचुअली वो 12 रुपये का बिकता है। तो 5 से वो 10 कैसे बना, इसको हम लोग कहेंगे सिंपल प्रोडक्टिविटी या वैल्यू एडिशन, जो आज का मेन टॉपिक है। तो जैसे ही ये 5 10 में कन्वर्ट होता है और 12 रुपये उसका एक्चुअल प्राइस होता है, फाइनल प्राइस, तो जो 2 रुपये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो हम लोगों का वैल्यू नहीं बता पाता। तो हम लोग को इकोनॉमी का ट्रू वैल्यू जानने के लिए एक प्राइमरी गुड फाइनल गुड में कैसे कन्वर्ट होता है और उसका वैल्यू कितना बढ़ा पाता है, ये हम लोगों को बताता है कि नेशनल इनकम किस तरह से ग्रो किया है। जो 2 रुपये है वो अभी भी नेशनल इनकम में कैलकुलेट तो होगा, बट वो किसी और ढंग से होगा, वो हम लोग बाद में जानेंगे। अब आते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस अगर हम लोगों को जानना है किसी चीज़ का, तो मार्केट प्राइस सिंपल टर्म्स में ये है जो फाइनल कंज्यूमर जो बाय कर रहा है उस समय उसका प्राइस कितना है। तो बेसिक प्राइस हम लोगों ने देख लिया, बेसिक फैक्टर कॉस्ट कितना है उसका, और उस पर प्रोडक्शन में कितना टैक्सेस लगा है, तो वो उसका बेसिक प्राइस हो गया। और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो फाइनल कंज्यूमर जो पे करेगा, तो वो हो गया मार्केट प्राइस। ये ज़्यादा एफिशिएंट तरीका है फैक्टर कॉस्ट। पहले हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम में अकाउंटिंग करते थे, जो कि ज़्यादा इनएफिशिएंट था, बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि हर स्टेट अपना टैक्स लगाता था, बहुत इनकन्वीनियंट था, और जो डेवलप्ड वर्ल्ड था वो उसको इनएफिशिएंट मानता था, और अकाउंटिंग के लिए भी बहुत ट्रू वैल्यू और ट्रू प्रोडक्टिविटी हम लोग की इकोनॉमी की पता नहीं चल पाती। तो उसको हटाने के लिए या उसको रिफॉर्म करने के लिए हम लोग फैक्टर प्राइस पे, बेसिक मार्केट प्राइस पे आए, ताकि उस समय हम लोग डिसाइड किया हम लोग टैक्सेशन को बिल्कुल अलग रखेंगे और हम लोग ट्रू वैल्यू जानेंगे कि एक प्रोडक्ट को एक प्राइमरी गुड से फाइनल गुड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। इससे ज़्यादा एफिशिएंट तरीका पता चला नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, और ट्रू वैल्यू ऑफ द इकोनॉमी एंड ट्रू वैल्यू ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी हम लोग को पता चला। थैंक यू वेरी मच।